हेलो स्टूडेंट्स, भार्गव कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करते होंगे। और उम्मीद करता हूं कि कल मैंने आप लोगों को सेल वीडियो अपलोड किए थे और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी कोशिका के बारे में हम स्टार्ट किए थे, बायोलॉजी का पहला चैप्टर यानी कोशिका स्टार्ट किए थे और इसमें बताए थे कि कोशिका की खोज किसने किया है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, जीव द्रव्य होता है और कोशिका किसे कहते हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को बता दिए थे। तो चलिए एक बार हम फास्टली देख लेते हैं कि कोशिका का खोज किसने किए हैं, रॉबर्ट हुक ने किए हैं। कोशिका का खोज किसने किए हैं, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए थे। इन्होंने मृत कोशिका की खोज किए थे, पेड़ के छाल में पता किए थे जिसे कॉर्क कहा जाता है, वो रॉबर्ट हुक ने बताए थे। और जीवित कोशिका की खोज किसने किए हैं, तो जीवित कोशिका का खोज किए हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किए हैं 1674 ईस्वी में। ये क्या किए थे कि तालाब में पानी के अंदर देखे थे जीवाणु पाए जाते थे, उसी को सूक्ष्मदर्शी से देखे थे, तो वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो कोशिका के बारे में बताए थे। तो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किए हैं और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की। अब देखिए, कोशिका के अंदर केंद्रक भी पाया जाता है, मैंने कोशिका के अंदर छोटे से क्या होते हैं, डॉट्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। और फिर साइंटिस्ट आए और कोशिका के अंदर एक लिक्विड पदार्थ पाया जाता है जिसको बोला जाता है जीव द्रव्य। इसका नाम किसने दिया था, तो इसका नाम दिया था पुरोकंज ने। और इसका खोज किसने किया था, डुजारडीन ने किया था। क्योंकि मैं ये नहीं बताया था आप लोगों को खोज किसने किया है, तो खोज किसने किया है, डुजारडीन ने किया है। ओके। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, तो स्लाइडन और स्वान ने दिया है। 1838 और 39 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत दिए थे कि सभी जीव जो होते हैं ना, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और देखिए, कोशिका सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया था, विर्चो ने बढ़ाया था। किसने बढ़ाया था, विर्चो, ठीक है ना, रुडोल्फ विर्चो बोलते हैं। 1824 ईस्वी में इन्होंने यह बताया था कि कोई भी जो कोशिका होती है वो पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है। अगर नई कोशिका अगर बनना है तो वो विभाजन करेगी तो पूर्ववर्ती कोशिका ही आपस में टूट जाएगी, विखंडन हो जाएगी और नई कोशिका बनाएगी। तो यही सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो ने दिए थे। तो अगर जिसको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो जाइए पार्ट 1 वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे और आप लोग देख लीजिएगा। जैसे वीडियो खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जाके आप लोग पार्ट 2 देख लीजिएगा। पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा वीडियो बायोलॉजी का सेल है, मैंने कोशिका स्टार्ट किए हैं, आज ये तीसरा वीडियो है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, और मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है और सबसे छोटी का कौन सी होती है, और कोशिका में सबसे ज्यादा विभाजन किस अंग में होता है, और कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा मैंने कम किस अंग में होता है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि सबसे छोटी कोशिका, कहने का मतलब है कि इस यूनिवर्स में, इस धरती पे जितने भी जीव हैं उनमें से सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। ये बैक्टीरिया में ही आता है, बैक्टीरिया ग्रुप में ही आता है, ये माइकोप्लाज्मा है, ये सबसे छोटी कोशिका है। ओके, ये सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। वन लाइनर क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट याद कर लेना है। ओके, अब देखिए, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। आप लोग देखे हैं कि शुतुरमुर्ग एक सबसे बड़ी पक्षी है, पक्षी है, मैंने जीव नहीं है सबसे बड़ी। ओके, तो सबसे बड़ी कोशिका के बारे में जिक्र कर रहा है कि सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। लगभग 1.5 kg का होता है। कितना केजी का होता है, 1.5 kg का, यही होता है। तो इसको बोलते हैं सबसे बड़ी कोशिका। तो आशा करता हूं कि ये समझ में पॉइंट आ गया होगा। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्मा एक जीव है जो सूक्ष्म जीव है, जीवाणु में आता है, इनकी कोशिका सबसे छोटी होती है। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। अब देखिए, अब पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होगी, तो आपको पता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी का कोशिका होती है शुक्राणु, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। ओके, मेल जो रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें प्रजनन करने वाली जो क्षमता होती है, उसमें देखेंगे तो उस अंग में शुक्राणु होता है जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये प्रजनन में मदद करते हैं। ये मेल में होता है, किसमें होता है, मेल यानी पुरुष में। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, शुक्राणु है, जो पुरुष के प्रजनन करने वाली अंग में होती है, इसको हम शुक्राणु कहते हैं। ओके, अब चलिए देखिए अगला है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो मानव शरीर की
सबसे बड़ी कोशिका, वो सबसे छोटी है, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, जो ये फीमेल के प्रजनन अंग में पाया जाता है। फीमेल के प्रजनन अंग में पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अंडाणु। इसको ओवम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ओवम। ये अंडाणु होता है जो ये प्रजनन करने में मदद करती है। ओके, तो सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, जिसको स्पर्म बोलते हैं, और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, जिसको ओवम बोलते हैं। शुक्राणु मेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम में है, और अंडाणु ये फीमेल ऑर्गन में आता है, फीमेल के अंग में आता है, यानी महिला के अंग में होता है, जिसको नर मादा कहते हैं। ओके, देखिए अब मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, अब देखिए बड़ी या लंबी में अंतर होता है। बड़ी का मतलब बहुत बड़ा, जैसे आपको पता है कि कोई भी वस्तु अगर बड़ी है तो बड़ी बोला जाता है। लंबी मतलब ये जैसे मार्कर है, ये लंबी है, और बड़ी का मतलब ऐसे बड़े में होगा। ओके, जैसे आपका लाल किला है, तो लाल किला बहुत बड़ा है और कुतुब मीनार बहुत लंबा है। तो सबसे लंबी कोशिका क्या होगी? तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका क्या होगी? तंत्रिका कोशिका। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए आगे देखते हैं। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किस अंग में होता है? चलिए देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? अब देखिए आपको पता चल गया, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। अब देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका सबसे लंबी है। लंबी का मतलब कि आपको पता है कि कुतुब मीनार सबसे लंबा है और आपका लाल किला बहुत बड़ा है, तो बड़ा और लंबे में अंतर होता है। तो बड़ा पूछेगा तो कौन बताएंगे? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंड, और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, और सबसे लंबी पूछेगा तो तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका जो ब्रेन में होती है, न्यूरॉन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? न्यूरॉन, जो हमारे मस्तिष्क में होता है, ब्रेन में होती है। तंत्रिका पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। पूरी शरीर को तंत्रिका कोशिका क्या करती है? कंट्रोल करती है। कि अगर मान लीजिए कोई गर्म वस्तु को टच करते हैं तो हमें महसूस होता है, तो ये तंत्रिका कोशिका मदद करती है। ओके, तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। और सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किस अंग में होता है? यकृत में। किस में होता है? यकृत में। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन, विभाजन का मतलब होता है ना कि अपने आप में विखंडन करके नया नया कोशिका बनाते रहती है। अगर आपका लीवर खराब भी हो जाता है तो काट के निकाल देंगे तो फिर वो ऑटोमेटिक कोशिका विभाजन होकर फिर वो अच्छे से अपने आप में आ जाएगा। तो लीवर जल्दी खराब नहीं होता है। अगर खराब हो भी जाएगा तो हम काट के निकाल देंगे तो फिर अपने आप कोशिका विभाजन हो जाएगी और फिर सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किस में होता है? तेजी से। तो यकृत में होता है, बहुत तेजी से होती है। और देखिए सबसे कम कोशिका विभाजन किस अंग में होता है? मतलब कम का मतलब बहुत कम, होता ही नहीं है, नगण्य बोलेंगे, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, जिसको मस्तिष्क बोलते हैं। मस्तिष्क यानी ब्रेन में होती है। जबकि ब्रेन में न्यूरॉन कोशिका होती है, अगर यह डैमेज हो जाएगी तो जल्दी यह सही नहीं होगी, विभाजन होती ही नहीं है। इसीलिए पुलिस बोलते हैं ना कि कभी भी गाड़ी चलाइए तो हेलमेट लगा कर चलाइए, क्योंकि अगर आप गिर जाएंगे तो आपके सर में चोट लगेगा तो आपकी कोशिका क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। और खराब हो जाएगी तो जल्दी उसका विभाजन नहीं होता, वो जल्दी ठीक ही नहीं हो पाता है। लंग टाइम तक आप दवा भी चलाते रहेंगे फिर भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए बोला भी जाता है कि किसी भी मानव के शरीर पे या किसी भी जीव के शरीर पे नहीं मारना, सिर पे नहीं मारना चाहिए, यानी दिमाग पे नहीं मारना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी कोशिका खराब हो गई दिमाग की तो ये सही नहीं होगी। तो इसलिए बोला जाता है कि गाड़ी कभी भी चलाइए तो सेफ्टी चलाइए, क्योंकि ये साइंस के अकॉर्डिंग पुलिस लोग बताते हैं, इसलिए हेलमेट पहनना बिल्कुल जरूरी है। तो ओके, ये सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका हम लोग समझ गए। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, जो फीमेल में पाया जाता है, प्रजनन अंग में पाया जाता है। और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, जो मेल के प्रजनन अंग में पाया जाता है। और सबसे लंबी कोशिका होती है आपकी तंत्रिका कोशिका, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। सबसे लंबी होती है ये तंत्रिका। ब्रेन का पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिका फैली हुई है, पूरी शरीर में। ब्रेन वहां से सिग्नल देकर कंट्रोल करते रहता है। और देखिए सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किसमें होता है? मैंने सबसे तेजी से किसमें होता है? यकृत में होता है, यानी लीवर में। और सबसे कम किसमें होता है? मस्तिष्क यानी ब्रेन में। ब्रेन की बहुत सेफ्टी से रखा जाता है, कहीं मारना नहीं चाहिए। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं कि कोशिका किससे बनी होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए कोशिका जो है किसकी बनी होती है? कोई भी जीव है उनकी कोशिका किसकी बनी होती है? तो आप सभी को पता होगा कि कोशिका का जो स्ट्रक्चर होता है लगभग हम आपको देखिए बताते हैं। यहाँ साइड में ऐसी गोल होती है, लगभग गोल होती है, सभी की गोल नहीं होती है। पेड़ पौधों की ऐसी दिखाई देती है।
ऐसे थोड़ा आयत के फॉर्म में दिखाई देती है। ओके, तो देखिए हम जो कोशिका किसकी बनी होती है, मैंने कोशिका के पहले आवरण क्या होता है। ओके, चलिए देखते हैं। एक होती है कोशिका झिल्ली और एक होती है कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति क्या होती है। जैसे मान लीजिए ये आपकी कोशिका है, तो कोशिका की जो बाहरी आवरण होती है, जो बाहरी अस्तर होती है, उनको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ओके, और देखिए ये पेड़ पौधे जो होते हैं, तो पेड़ पौधों की जो बाहरी आवरण होती है, जो बाहर वाली जो कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं हम कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। अगर कोई भी जीव जंतु है, तो अगर कोई जंतु है तो उनकी जो कोशिका की बाहरी आवरण होती है, उनको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। और जो पेड़ पौधे की बाहरी आवरण होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। तो कोई भी कोशिका जो होती है, उसकी बाहरी आवरण होती है। तो जीव जंतु की जो कोशिका होती है, उसकी बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? उसकी बाहरी आवरण को बोलते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। ओके, जैसे मैं स्ट्रक्चर बनाया हूं कि मान लीजिए आपकी ये जंतु की कोशिका है। किसकी है? जंतु की। और ये किसकी है? पादप की। तो जंतु की जो बाहरी कोशिका होती है, उसको हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और जो पेड़ पौधों की बाहरी कोशिका होती है, बाहरी जो कोशिका लेयर होती है, अस्तर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति, और इनको कोशिका झिल्ली। एक बात याद रखिएगा, कोशिका भित्ति दोनों में पाई जाती है। पेड़ पौधों की जो कोशिका की लेयर होती है, उसमें 2 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 2 लेयर होती है। और जंतु की जो कोशिका होती है, वो एक ही लेयर से बनी होती है, यानी एक ही अस्तर होता है। कितने अस्तर होते हैं? एक। यानी जैसे मान लीजिए हम मनुष्य हैं, तो हमारे अगर कोशिका निकाल के आप लोग देखेंगे, अगर किसी मनुष्य की कोशिका को निकाल के देखेंगे, तो उसमें आपको एक ही झिल्ली दिखाई देगी। उसी झिल्ली को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। लेकिन आप पेड़ पौधों की जब कोशिका निकाल के देखोगे सूक्ष्मदर्शी से, तो उसमें आपको 2 लेयर यानी परत दिखाई देगा, एक बाहर और एक अंदर। तो बाहर वाले को बोला जाता है कोशिका भित्ति और अंदर वाले को बोला जाता है कोशिका झिल्ली। तो आइए बारी बारी से हम कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति देख लेते हैं क्या होता है। देखिए कोशिका झिल्ली को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। ओके, देखिए कोशिका के सभी अंगक एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। देखिए कोशिका के जितने भी अंग हैं, अंगक, वो एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इन्हीं झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। इन्हीं झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। अब बोलेंगे सर जी अंगक क्या है? तो देखिए आप कोशिका देखेंगे ना, तो कोशिका के अंदर बहुत ऐसे अंग पाए जाते हैं और बीच में केंद्रक पाया जाता है। इसमें भी देखेंगे तो आपको बहुत अंग ऐसे अंदर पाए जाते हैं, छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं। यहाँ भी क्या होता है? केंद्रक होता है। तो कोशिका के अंदर बहुत छोटे छोटे अंगक होते हैं। ये पूर्ण रूप से अंग नहीं होते हैं, लेकिन छोटे छोटे अंग होते हैं, उन्हीं को हम अंगक कहते हैं। ओके, तो ये कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर ये क्या होते हैं? अंगक होते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि कोशिका झिल्ली के सभी अंग एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इन झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। जैसे आप लोग सुने हैं कि कोशिका के अंदर राइबोसोम होता है, कोशिका के अंदर लाइसोसोम होता है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका के अंदर गोल्जी बॉडी होता है, कोशिका के अंदर अंतःप्रदवी जालिका होती है, कोशिका के अंदर हरित लवक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? हरित लवक। ये सारे कोशिका के अंदर क्या होते हैं? अंग होते हैं। ये अंग जो है एक झिल्ली के अंदर बंद रहती है, ये झिल्ली से कवर रहती है। जैसे मान लीजिए आप बैग लेते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो उस बैग के अंदर क्या रखते हैं? कॉपी रखते हैं, कलम रखते हैं, पेन रखते हैं, और भी जो एक्स्ट्रा वाले चीज, ज्योमेट्री बॉक्स रखना है, ये सब बॉक्स हम रखते हैं। तो यानी बाहर वाले जो बैग जो दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है? एक झिल्ली के रूप में कार्य कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, तो मार्केट आप सब्जी लाने जाते हैं, तो एक झिल्ली लेते हैं कि नहीं लेते हैं? पन्नी लेते हैं ना, उस पन्नी में क्या डालते हैं? टमाटर डालते हैं, आलू डालते हैं, बैगन, जो भी आपकी सब्जी है वो अंदर डालते हैं। तो झिल्ली में लेते हैं ना, तो वही झिल्ली के अंदर कोशिका के सारे अंग होते हैं। ओके, देखिए प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं? कोशिका के सभी अंग एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इन झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। इन झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। यह जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। जो आपकी कोशिका झिल्ली होती है, यह जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। ओके, जैसे मैं यहाँ पादप का चित्र बनाया हूं, तो बाहर कोशिका भित्ति होती है और अंदर क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। वैसे ही ये आपकी कोशिका है।
तो कोशिका ये जंतु की है, तो इसकी जो बाहरी आवरण होती है यह किसकी बनी होती है? तो यह आपकी बनी होती है कोशिका झिल्ली की। तो कोशिका झिल्ली जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। ये प्रश्न आता है कि कोशिका झिल्ली जंतु में पाया जाता है कि पादप में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अब आगे देखिए, यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रण करता है। मैंने यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ को क्या करता है? नियंत्रण करता है। यानी कोशिका के अंदर अगर कोई पदार्थ जा रहा है, अगर मान लीजिए बाहर से पानी जा रही है कोशिका के अंदर को, तो उस पर नियंत्रण करेगा कि हमको कितना अंदर पानी जाने देना है। जब आप बैग लेते हैं तो बैग में अच्छे से लेयर बना रहता है कि बारिश भी होती है तो हमारा बैग नहीं भीगता है, ठीक है ना। तो उसी तरह कोशिका झिल्ली या क्या करती है ना कि कोई भी पदार्थ को अंदर जाने के लिए नियंत्रण करता है। अंदर जाने के पदार्थ का क्या करता है? नियंत्रण करता है। मतलब कौन सा पदार्थ अंदर जाने देना है, कौन सा पदार्थ बाहर आने देना है, या पदार्थ को अंदर आने और जाने देने के लिए क्या करता है? नियंत्रण करता है। जिस चीज की जरूरत होगी उसी को अंदर जाने देगा, जिस चीज की जरूरत नहीं होगी उसको अंदर नहीं जाने देगा। अगर मान लीजिए कोशिका के अंदर पानी की कमी है तो पानी अंदर जाएगा, और कोशिका के अंदर पानी ज्यादा हो गया तो पानी को बाहर निकाल देगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, ठीक है। हर बात को हम नहीं लिख सकते हैं। तो कोशिका भित्ति को अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है कि कोशिका झिल्ली को? तो कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। यानी कुछ पदार्थ को अंदर जाने देती है और कुछ पदार्थ को बाहर आने देती है, इसीलिए हम अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। ओके, अब देखिए, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। अब कहने का मतलब है कि सर प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है, क्योंकि हम लोग जीव हैं। जैसे ये कपड़ा है, जो हम कपड़ा पहने, ये कपड़ा जो है किसकी बनी है? तो ये सेलुलोज की बनी है, क्योंकि ये कपास से निकल के बना हुआ कपड़ा। जैसे ये ऊनी है तो ये भेड़ के बाल से निकल के बनता है कपड़ा। कोई कपड़ा देखते हैं सूती जो कपड़ा होती है वो कपास से बनता है, सुने हैं आप लोग ना। तो ये किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली। तो ये लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को कोशिका झिल्ली समझ में आ गया। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? यह कोशिका के सभी अंगों को एक झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है, इनको कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के जितने भी अंग है एक झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है, उनको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। और यह जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। जो कोशिका झिल्ली है यह जंतु और पादप दोनों कोश में पाया जाता है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ को क्या करता है? नियंत्रण करता है। और यह किसकी बनी होती है? लिपिड तथा प्रोटीन की। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड तथा प्रोटीन की। और कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है? तो जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति आप लोग को बता ही दिए हैं कि पेड़ पौधों में पाया जाता है, यह जंतु में नहीं पाया जाता। बहुत स्टूडेंट इसको गलती कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिर्फ पेड़ पौधों में, क्योंकि पेड़ पौधे थोड़ा हिल नहीं सकते। हम लोग तो चलिए हिल लेंगे, कहीं जाना होगा तो चल देंगे, वहां से निकल के कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे। धूप रहेगा तो घर में आ जाएंगे, अगर ठंडी पड़ेगी तो बाहर आ जाएंगे धूप में। लेकिन पेड़ तो कहीं नहीं जा सकता है, और पेड़ दिन भर बारिश में भी भीगते रहता है। तो इसलिए इनके दो लेयर होते हैं। क्या होते हैं? दो लेयर। एक होती है कोशिका भित्ति और एक होती है कोशिका झिल्ली। पेड़ पौधों की जो बाहरी आवरण होती है, ये पेड़ पौधे की जो बाहरी आवरण होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। तो यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। जो कोशिका भित्ति होती है वो किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में। और यह सेलुलोज पदार्थ की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में कि कोशिका भित्ति जो होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है? तो कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो पेड़ पौधों को क्या देता है? दृढ़ता प्रदान करता है, संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। यानी पेड़ पौधों को कठोरता प्रदान करता है। पेड़ पौधे बहुत कठोर मजबूत होते हैं, ये सेलुलोज मदद करता है। जिस पेड़ पौधों में सेलुलोज रहता है तो देखते हैं ना कि पेड़ कितने मजबूत होते हैं, धूप में भी रहते हैं, बारिश में भी रहते हैं, फिर भी जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो पेड़ पौधे किसके बने होते हैं? सेलुलोज पदार्थ से, उनकी कोशिका भित्ति। देखो यह क्या करता है? कोशिका भित्ति एक निश्चित आकार प्रदान करता है एवं आकृति, ठीक है ना। ये पेड़ पौधों को आकार भी प्रदान करता है। देखते हैं पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है, विशालकाय हो जाता है,
क्योंकि सेलुलोज है वो अच्छे से कवर कर लिया है और आकृति भी प्रदान करती है। तो कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली में आप लोग डिफरेंट समझ गए कि कोशिका झिल्ली किसे कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली किसे कहा जाता है। कोशिका झिल्ली जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है, और कोशिका झिल्ली जो होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। और कोशिका भित्ति जंतु में नहीं पाई जाती है, सिर्फ पादप में पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में कुछ बातें लिख दिया हूं, इसको समझ लेते हैं कि देखिए जंतु जो है इनकी कोशिका किसकी बनी होती है, तो ये लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। क्योंकि जंतु में तो कोशिका भित्ति होती नहीं है, कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी है, देखिए लिपिड तथा प्रोटीन की। तो जंतु की कोशिका किसकी बनी होती है, तो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। और देखिए पादप की किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिका किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। बहुत एक नंबर का क्वेश्चन मैं साइड से लिख दिया हूं, ठीक है। और जीवाणु की कोशिका किसकी बनी होती है, जीवाणु भी एक जीव है, इसके एक कोशिकीय जीव है। तो इनकी बाहरी झिल्ली जो होती है किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की। और कवक की किसकी बनी होती है, काइटिन की। किसकी बनी होती है, काइटिन की। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है कि कवक की कोशिका जो है वो किसकी बनी होती है, तो काइटिन की। जंतु की कोशिका किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। पादप की कोशिका किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। जीवाणु की कोशिका किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने क्या पढ़े हैं, तो सबसे बड़ी कोशिका किसको कहते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, शुक्राणु होती है, जिसको स्पर्म बोलते हैं। ये सिर्फ पुरुष में पाया जाता है। और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, जिसको ओवम कहते हैं। यह सिर्फ महिला में पाया जाता है, जो प्रजनन में मदद करता है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। कौन करता है, ब्रेन, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन कोशिका होती है। और सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है, सबसे तेजी से मैंने सबसे अधिक भी कोशिका विभाजन तो यकृत में होता है, जिसको हम लीवर कहते हैं। ये सबसे ज्यादा तेज विभाजन होता है। और सबसे कम कोशिका विभाजन किसमें होता है, नगण्य बोलेंगे, ब्रेन में। इसलिए ब्रेन को बहुत सेफ्टी से रखा जाता है, चोट वोट लगने नहीं देना चाहिए। और यह है आपका कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड तथा प्रोटीन की। जीव जंतु के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह कोई भी पदार्थ को अंदर या बाहर आने जाने के लिए क्या करता है, नियंत्रण करता है। किस पदार्थ को अंदर जाने देना है और किस पदार्थ को बाहर आने जाने देना है। इसीलिए हम इसको अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, क्योंकि ये नियंत्रण कर रहा है ना कि कौन सा पदार्थ अंदर जाएगा, कौन सा पदार्थ बाहर आएगा। इसीलिए हम इसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ पदार्थ को रोकता है और कुछ पदार्थ को जाने देता है। और कोशिका भित्ति क्या बोले थे, यह सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है। और कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। जो कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ पाई जाती है पादप कोशिका में। किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति। और यह किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। यह क्या करता है, पेड़ पौधों को आकार व आकृति प्रदान करता है। और जंतु की कोशिका किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। और पादप की कोशिका किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और जीवाणु की किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की। और कवक की किसकी बनी होती है, काइटिन की। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।